जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 5 से पर्यावरण की किताब से पाठ 6 बीज बना पौधा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बीज से पौधा कैसे बनता है, अगर हमारे पास, और हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं भोजन के रूप में, पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में लेते हैं, क्या हम बीज वाला भाग खाते हैं या हम फल वाला भाग खाते हैं या पौधे की जड़ वाला भाग खाते हैं, कौन सा भाग हम खाते हैं, इस बारे में आपको जानकारी दी थी। अब है बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण आज हम पढ़ेंगे। इसमें अंकुरित कैसे होता है, जब किसी बीज को अच्छे से तापमान मिलता है, नमी मिलती है, तो वो अंकुरित हो जाता है। अब ये पढ़ते हैं अपन बच बारस यानी वत्स द्वादशी। बच बारस का जो त्यौहार होता है, इसमें क्या होता है, यह त्यौहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। आप लोग भी मनाते होंगे बच बारस का त्यौहार। जब आता है तब गाय की और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। हमारे राजस्थान में यह कार्य संपन्न किया जाता है कि इस दिन गौ माता की पूजा की जाएगी, इस दिन उनके बछड़े की पूजा की जाएगी। तो बचबारस पे यानी वत्स द्वादशी, बारस यानी द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ व चने भिगोए। मूंग, मोठ और चना, इन तीनों चीज़ों को भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। उनको किस में बांध दिया? एक सूती कपड़े में। क्या क्या भिगोया था? मूंग, मोठ और चना। इसको भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उन्हें क्या करनी थी? पूजा करनी थी। उसके लिए मूंग, मोठ और चने के दानों को निकाला गया। तो गुड्डी ने माँ से पूछा, गुड्डी क्या पूछती है माँ से? माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? तो गुड्डी ने माँ से क्या पूछा? एक दिन पहले गुड्डी की माँ ने क्या किया था? मूंग, मोठ और चने के दानों को निकाला था और सूती कपड़ों में उनको भिगो के बांध दिया था। तब दूसरे दिन जब उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धागे निकल आए, तब गुड्डी ने माँ से पूछ लिया, माँ, मूंग के अंदर से ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? तो माँ क्या कहती है? बेटा, यह जड़ है। क्या है? जड़। यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा और इसे अंकुरण कहते हैं। तो माँ ने क्या कहा? क्या है ये जड़? वो जो सफ़ेद सफ़ेद धागे निकल रहे थे, उसके बारे में माँ ने क्या कहा कि ये क्या है? जड़ है। और बाद में मूंग का पौधा बनेगा। किसका पौधा? मूंग का। उस जड़ से क्या बनेगा? मूंग का पौधा बनेगा। इसे अंकुरण कहते हैं। जब अभी मैंने आपको यहाँ बताया बीज का अंकुरण, तो आप भी सोच रहे होंगे, मैम अंकुरण किसे कहते हैं? तो इसे ही अंकुरण कहते हैं कि जब हमने जैसे कि मूंग, मोठ, चना, इनका कोई भी दाना लिया, उसे हमने गीले कपड़े में, सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन जब उसमें से वो सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसे रेशे निकलने लगते हैं, उसे ही हम अंकुरण कहते हैं। अब एक कटोरी में, अब हमें क्या करना है, ये प्रयोग हम भी खुद भी करके देख सकते हैं। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एक कटोरी लेना है और उसके अंदर मूंग, चना या मोठ, किसी के भी कुछ हम दाने ले लेंगे और इस कटोरी को पानी से भर दीजिए। हम इसे पानी से भर देंगे। तो पहली कटोरी में हमने क्या किया? मूंग, मोठ और चने के दाने लिए और इस कटोरी को हमने पानी से भर दिया। दूसरा पॉइंट, दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तो दूसरी कटोरी में हमने क्या किया? एक गीला कपड़ा लिया और उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डाले और दानों को गीले कपड़े से हम ढककर रख देंगे। तीसरा पॉइंट है, तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। तीसरी कटोरी में हमने क्या लिया? सिर्फ मूंग, चना और मोठ के दाने लिए और प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। यानी इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला। तो पहले कटोरी तो हमने ली, उसमें हमने मूंग, चना, मोठ भी डाला और पानी से भी भर दिया।
दूसरी कटोरी में हमने गीला कपड़ा लिया और गीले कपड़े के अंदर मूंग, चना और मोठ के दाने डाले और गीले कपड़े से ढक दिया। और तीसरी कटोरी में हमने सिर्फ मूंग, चना और मोठ के दाने डाले, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं भरा। तो अब अंकुरण की स्थिति को आप देखिएगा और फिर कॉपी में लिख सकते हैं आप कि आपने तीनों कटोरियों में क्या क्या परिवर्तन देखा। पहली कटोरी में क्या हुआ, दूसरी कटोरी में क्या हुआ और तीसरी कटोरी में क्या हुआ। मूंग, चना, मोठ तो आपने तीनों ही कटोरी में डाले थे, तो अब तीनों कटोरी में क्या स्थिति हुई ये आपको देखना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चना, मूंग, मोठ के दानों में अंकुरण की स्थिति, आपने उन कटोरियों में क्या परिवर्तन देखा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों, जब आप देखेंगे तो किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ, तो वैसे ये प्रयोग आप भी करके देखिए, लेकिन मैं इसका आपको जवाब बता देती हूँ अभी। किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ, तो कटोरी जो ये 2 नंबर पे है, जो दूसरी कटोरी थी, इसमें अंकुरण ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, गीले कपड़े से हमने ढक के रखा था, तो इसमें कपड़े से उसको हल्की हल्की नमी भी मिल रही थी और एक कपड़े से उसका एक तापमान भी बना हुआ था, इसलिए दूसरी वाली कटोरी में अंकुरण ज़्यादा होगा। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ हुआ, कौन सी कटोरी में पहले दिन से ही अंकुरण प्रारंभ हो गया था, यानी पहले दिन से अंकुरण होना शुरू हो गया था। तो किसी भी कटोरी में पहले दिन से अंकुरण आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि अंकुरण के लिए समय लगता है, उसे नमी और तापमान की ज़रूरत होती है। तो पहले दिन किसी भी कटोरी में अंकुरण आरंभ नहीं हुआ। अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़ों में क्यों बांधा, तो अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में हम इसलिए बांधते हैं क्योंकि गीले कपड़े में क्या होती है, हल्की हल्की नमी होती है और उसमें हल्का तापमान होता है, जो कि अंकुरण के लिए स्थितियाँ पैदा करता है। अंकुरित होने के लिए, किसी भी दाने को अंकुरित होने के लिए उसको हल्की सी नमी चाहिए और तापमान चाहिए, इसलिए हमने उसे गीले कपड़े में बांधा ताकि वो अच्छे से अंकुरित हो सके। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ, कौन सी कटोरी थी जिसके अंदर अंकुरण नहीं हुआ, तो ये कटोरी जो तीसरी कटोरी है, इसमें अंकुरण नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कटोरी में मूंग, चना और मोठ को डालकर रख दिया था, लेकिन हमने इसमें पानी नहीं डाला, तो न तो इसे नमी मिली न तापमान मिला, इसलिए ये अंकुरित नहीं हुई। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता, आपके घर में भी डब्बों में अनाज रखा हुआ है, तो उनमें तो अंकुरण नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने कैसे होते हैं, सूखे। अनाज के दाने सूखे होते हैं और उनको पर्याप्त नमी नहीं मिलती। अनाज के दाने तो डब्बे में जो आपके भरे हुए हैं वो क्या होते हैं, सूखे होते हैं, उसमें पानी की नमी और तापमान उसे नहीं मिलता, इसलिए वो अंकुरित नहीं होते हैं।